इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे अगर आप CoinDCX एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर CoinDCX Pro एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर CoinDCX की वेबसाइट के माध्यम से किसी भी कॉइन को किसी भी पेयर में बाय करते हैं, सेल करते हैं स्पॉट के अंदर, चाहे वो लिमिट ऑर्डर हो या फिर मार्केट ऑर्डर हो। सो आपको कितना मेकर फीस देना है, कितना टेकर फीस देना है स्पॉट के अंदर। इसके अलावा जानेंगे मार्जिन के अंदर आपको कितना जो फीस है वो देना है। उसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग में कितना फीस देना है। उसके अलावा जो विड्रॉल फीस है वो आपको कितना पे करना है। उसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्डर बुक है, बेसिकली उसमें आपको डिफरेंट फीस पे करनी होती है। ऑर्डर बुक में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी ऑर्डर बुक से किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं और आपको कितना फीस लगने वाला है वो आपको कैसे पता चलेगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता होगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। CoinDCX एक्सचेंज के दो प्रोडक्ट हैं, मैंने ऑलरेडी दोनों के बारे में बता रखा है। पहला है CoinDCX, दूसरा है CoinDCX Pro। दोनों में क्या डिफरेंट है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप CoinDCX Pro का जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, आपको उसमें भी वीडियो मिल जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे CoinDCX एंड CoinDCX Pro आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंट है फीस का वो बहुत ज्यादा है। CoinDCX Pro एंड CoinDCX की वेबसाइट पे सेम है, बट जो CoinDCX का एप्लीकेशन है उसमें जो फीस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। INR के पेयर में तो तीनों में सेम ही है, बट जो अदर पेयर है बेसिकली उसमें जो फीस है वो डिफरेंट हो जाती है। सो बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी ऑर्डर बुक से किसी भी कॉइन को खरीद रहे हैं एंड सिंपली बेच रहे हैं। सो सबसे पहले ऑर्डर बुक को समझ लेते हैं। तो जब भी हम किसी भी कॉइन को बाय करते हैं या सेल करते हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट हो, सब पे सेम ही रहता है। सो अगर मोबाइल एप्लीकेशन से आप खरीदोगे सो मे बी आपको यहाँ पे ऐसे एक्सचेंज का नेम नहीं लिखा आएगा। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे बाइनेंस लिखा हुआ है और फिर उसके बाद में यहाँ पे लेबल्स हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो भी बिटकॉइन का वॉल्यूम है, उसके बाद में मेकर एंड टेकर फीस यहाँ पे लिख रखी है। मेकर टेकर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट यहाँ पे बाइनेंस लिख रखा है, यानी कि जो बाइनेंस की ऑर्डर बुक होगी उससे आप जिस भी कॉइन को खरीदेंगे एंड बेचेंगे सो आपका यहाँ पे जो फीस है वो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लगने वाला, अगर बाइनेंस की ऑर्डर बुक से खरीदेंगे। उसके अलावा अगर होबी ग्लोबल जो एक्सचेंज है उसके ऑर्डर बुक से खरीदेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको जो फीस है वो लगने वाला है एंड जो INR पेयर है उसमें। अब सबसे पहले हम समझ रहे थे कि आपको कैसे पता चलेगा आप कौन सी ऑर्डर बुक से किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो मेरा बिटकॉइन यहाँ पे जो USDT पेयर है उसमें यहाँ पे जो मेरा आप बोल सकते हो कि जो कॉइन है सिंपली वो ओपन है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सेलर्स हैं वो हैं, यहाँ पे बायर्स हैं। सो बेसिकली आप यहाँ देखेंगे ऊपर यहाँ पे जो वॉलेट है उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज बाइनेंस, यानी कि यहाँ पे जो आपको ये ऑर्डर्स दिख रहे हैं ये बाइनेंस एक्सचेंज के हैं। जितने भी आपको यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग के ऑर्डर दिख रहे हैं ये बाइनेंस के हैं एंड कुछ इसमें जो CoinDCX यूजर है उनके भी है। ये इसलिए एक्सचेंज करता है कि जो यूजर्स है उनको लिक्विडिटी में समस्या ना हो, यानी कि अगर किसी का बड़ा ऑर्डर है तो फट से एग्जीक्यूट हो जाए, उसको घंटों इंतजार ना करना पड़े। उसके अलावा ये तो हो गया बाइनेंस का एग्जांपल कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मैं किसी अदर कॉइन को खरीदना चाहता हूँ डेमो के लिए, CRO को मैं USDT पेयर में खरीदना चाहता हूँ। आप देखेंगे होबी ग्लोबल। सो यहाँ पे जो होबी ग्लोबल एक्सचेंज पे से अगर मैं किसी भी कॉइन को बाय करूंगा तो यहाँ पे होबी ग्लोबल का स्ट्रक्चर है, इस बेस पे जो मुझे फीस है वो लगने वाली है। इसके अलावा अगर मैं INR में ट्रेडिंग करूंगा, मान लीजिए मैं INR में किसी भी कॉइन को बाय एंड सेल करना चाहता हूँ, मान लीजिए BNB। सो आप यहाँ देखेंगे कि जो CoinDCX एक्सचेंज है उन्हीं का यहाँ पे वॉलेट है, यानी कि जो भी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स है वो CoinDCX एक्सचेंज के ही यहाँ पे यूजर्स है, यानी कि अदर एक्सचेंज के यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। पेवर जो यहाँ पे यूजर है जिन्होंने बाय एंड सेल के लिए ऑर्डर यहाँ पे लगा रखे हैं वो CoinDCX के ही यहाँ पे है। लेकिन अगर बाइनेंस या होबी ग्लोबल है सो ऑर्डर बुक मिक्स हो जाती है। यहाँ पे कुछ यूजर CoinDCX के भी हैं और कुछ यूजर यहाँ पे सिंपली जो होबी ग्लोबल है एंड बाइनेंस के। अगर बाइनेंस की ऑर्डर बुक होगी सो बाइनेंस के होंगे, होबी ग्लोबल की होगी तो होबी ग्लोबल के होंगे। सो मे बी आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि हम कौन से जो ऑर्डर बुक है उससे किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं और हमारा जो फीस है वो कौन से स्ट्रक्चर के हिसाब से लग रहा है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं एक ही साथ तीनों को बराबर से। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि जो CoinDCX का एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्जिन फीस सिंपली आप भूल जाइएगा, यानी कि जो मार्जिन ट्रेडिंग है उसकी फीस आप पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। बट जो स्ट्रक्चर है वो मार्जिन पे भी सेम है, स्पॉट में भी सेम है एंड यहाँ पे जो CoinDCX की वेबसाइट है उस पे भी सेम लगेगा, CoinDCX Pro का एप्लीकेशन एंड CoinDCX जो एप्लीकेशन है उस पे भी। तो सबसे पहले INR जो पेयर है उसमें, यानी कि ये जो फीस है ये CoinDCX पे भी अप्लाई होगी, CoinDCX वेबसाइट पे भी एंड CoinDCX
CX Pro एप्लीकेशन पे भी। बट INR पेयर में आप जिस भी कॉइन को बाय कर रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं सिर्फ INR पेयर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे एक्सचेंज में यहाँ पे लिखा है CoinDCX, यानी कि ये जो ऑर्डर बुक है इससे मैं INR के पेयर में किसी भी कॉइन को बाय कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ जहाँ पे एक्सचेंज नेम लिखा है CoinDCX, वहां पे सिंपली ये जो फीस है सिंपली ये मेरे पे अप्लाई होने वाली है। सो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया हो। सो बेसिकली CoinDCX ने क्या कर रखे हैं, 10 लेवल बना रखे हैं जिनको आप रैंक बोल सकते हो, क्लब बोल सकते हो, कुछ भी। सो 30 दिन के अंदर अगर पहले लेवल पे आप 0 से 5 लाख रुपए तक ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हो तो आपका जो मेकर फीस है वो 0.2 लगता है एंड टेकर फीस 0.2 लगता है। मैं आपको मेकर एंड टेकर को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में, इस वीडियो में डिटेल में तो नहीं बट इतना बता देता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने वो वीडियो देखा है, क्योंकि हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, आपको नहीं पता हो। सो मेकर वो यूजर होता है जो लिमिट के अंदर किसी भी कॉइन को बाय करता है, सेल करता है। टेकर वो होता है जो किसी भी कॉइन को बाय करता है, सेल करता है बट मार्केट ऑर्डर में। सो दो तक तो सेम ही है आपका जो फीस है, सिंपली मेकर एंड टेकर, यानी कि मेकर में यानी कि लिमिट ऑर्डर में जो भी आप सिंपली कॉइन को बाय एंड सेल करेंगे सो सेम है, एंड उसके अलावा अगर मार्केट से भी खरीदेंगे सो सेम है। बट यहाँ पे तीसरे लेवल पे आप देखेंगे अगर आपका 10 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा चले जाता है और 50 लाख के बीच में, सो अगर आप लिमिट ऑर्डर में किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी कि मेकर फीस, अभी मैं मेकर टेकर बोलूंगा, अभी आपको ये पता लगी गया होगा कि मेकर वो व्यक्ति होता है जो लिमिट के अंदर किसी भी कॉइन को बाय करता है या सेल करता है, और टेकर वो होता है जो किसी भी कॉइन को बाय सेल करता है बट मार्केट ऑर्डर पे। सो आई होप कि ये मुझे बार बार ना बोलना पड़े कि लिमिट ऑर्डर, यूजर एंड मार्केट ऑर्डर। सो बेसिकली मैं मेकर एंड टेकर यहाँ पे अभी बोलूंगा। सो अगर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में आपका जो सिंपली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो होता है, सो आपको जो मेकर फीस है वो 0.14 देनी होती है बट टेकर फीस 0.6 देनी होती है, यानी कि हो गया ना डिफरेंट। आपको टेकर फीस यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है क्योंकि आप मार्केट से लिक्विडिटी खत्म कर रहे हो, ऑर्डर बुक की जो लिक्विडिटी है वो खींच रहे हो। इस हिसाब से अगर आप नीचे हम 10 लेवल देख लेते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल है, अगर आप 200 करोड़, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि आपके वॉलेट में इतना पैसा हो कि 200 करोड़ का आप 30 दिन में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है INR में वो जनरेट कर लो, और जो आपका फीस है सिंपली वो 0.02% लगेगा मेकर फीस, यानी कि लिमिट ऑर्डर में बाई सेल करोगे एंड सिंपली मार्केट ऑर्डर पे करोगे बेसिकली, सो 0.6 लगेगा। मैं समझता हूँ कि INR ऑर्डर बुक से आप किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बाइनेंस की ऑर्डर बुक पे। बेसिकली यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम सा ही है, बट यहाँ पे जो दिन टाइम है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अमाउंट यहाँ पे पहले INR में हमको दिखा रहा था, अभी बिटकॉइन में दिखा रहा है, बट आपको एक फर्क देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आप लिमिट के अंदर किसी भी कॉइन को बाय करें, मेकर फीस आपको सिर्फ 0.1 ही देना है अगर आप नए यूजर हो ना तब भी, और अगर आप मार्केट ऑर्डर से खरीदते हो ना, अगर 0 से 5 बिटकॉइन के अंदर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है 45 दिन का, तब भी आपको 0.1 ही फीस देना है। बट अगर आप खुद से कंपैरिजन करो कि यहाँ पे आप कितना दे रहे हो स्टार्टिंग में ही, तो आप देखो यहाँ पे 0.2 दे रहे हो, यानी कि INR में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आपको नुकसान है गाइस। तो आप खुद ही यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना ज्यादा बेनिफिट है अगर आप यहाँ पे जो USDT पेयर है और बाइनेंस की जो ऑर्डर बुक है उससे किसी भी कॉइन को बाय करते हैं और सेल करते हैं, एंड यहाँ पे जो मार्जिन फीस है ना वो भी आपको सेम ही लगने वाली है, यानी कि अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं ना फिर भी आपको यहाँ पे जो सेम ही फीस है वो लगने वाली है। सेम यहाँ पे हॉबी ग्लोबल, अगर आप हॉबी ग्लोबल के माध्यम से मार्जिन ट्रेडिंग करते हो सो आपका मेकर एंड टेकर फीस, यानी कि लिमिट ऑर्डर हो या फिर मार्केट ऑर्डर हो, फीस है ही नहीं, जीरो है। सेम अगर आप यहाँ पे जो स्पॉट है इसके अंदर कर रहे हो सो आपका मेकर एंड टेकर फीस लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में सेम ही लगने वाला है, 0.2%। इसके अलावा जो हिट BTC एक्सचेंज है उस पे भी नील है मार्जिन ट्रेडिंग, यानी कुछ भी नहीं देना। स्पॉट में आपका 0.2 यहाँ पे जो फीस है बेसिकली वो लगेगा। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की जो फीस है वो देखोगे सो OKEX जो एक्सचेंज है उस पे आपका जो मेकर फीस है वो लग रहा है 0.02। उसके अलावा जो टेकर फीस है वो लग रहा है 0.05। उसके अलावा अगर बिटमैक्स एक्सचेंज की बात करें सो मेकर फीस 0 है, लिमिट के अंदर कुछ भी नहीं है। बट अगर मार्केट ऑर्डर पे कोई भी ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, चाहे आप सिंपली शॉर्ट कर रहे हो या फिर लॉन्ग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो 0.075 जो आपका फीस है वो लगने वाला है। सो मैं मानता हूं कि आपका जो फीस सिंपली स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा, चाहे CoinDCX एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग करो या फिर CoinDCX Pro पे या फिर वेबसाइट पे। अगर मैं आपको विड्रॉल की बताऊं तो यहाँ पे आपको जो विड्रॉल का स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपको टोकन्स के नाम देखने के लिए मिल जाते हैं कि कौन से टोकन में आपका जो फंड है सिंपली वो कितना यहाँ पे मिनिमम आप विड्रॉल कर सकते हो। जस्ट उनके सामने ही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे ये मिनिमम है, मैक्सिमम कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी है, यानी कि आप कितना भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो विड्रॉल फीस है जस्ट इन्हीं के सामने लिख रखी है, आप यहाँ पे जो भी कॉइन है सिंपली उसकी जो विड्रॉल फीस है वो यहाँ पे देख सकते हो। उम्मीद करूंगा कि गाइस आप
सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।